हमारे देश भारत में पौराणिक समय से ही कई धार्मिक त्योहार चले आ रहे हैं जो हमारी मान्यताओं को अपने में समेटे हुए हैं। ये त्योहार हिंदू धर्म की नींव रखते हैं जो हमारे समाज, हमारे परिवार के लिए, हमारी संस्कृति के लिए आवश्यक भी है, जो हमें एक साथ मिलकर खुशियों को बिखेरना सिखाते हैं। वहीं त्योहारों में से एक त्योहार है गुड़ी पड़वा। कहा जाता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का निर्माण किया था। गुड़ी पड़वा हिंदू धर्म के अनुसार नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। गुड़ी पड़वा का त्योहार सुख, समृद्धि और खुशियां अपने साथ लेकर आता है। गुड़ी पड़वा कब मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा का त्योहार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होने वाले नए साल की शुरुआत के दिन ही मनाने की परंपरा है। ये मुख्यतः महाराष्ट्र में हिंदू नववर्ष के आरंभ की खुशी में मनाया जाता है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश और गोवा सहित दक्षिण भारतीय लोग भी गुड़ी पड़वा को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। गुड़ी पड़वा का चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। पड़वा यानी प्रतिपदा, वर्ष उगादि या युगादि भी कहा जाता है। युग और आदि शब्दों की संधि से बना है युगादि। इस दिन हिंदुओं का नववर्ष प्रारंभ होता है। गुड़ी पड़वा, जिसमें गुड़ी का अर्थ विजय पताका होता है, जिसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उगादि और महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के रूप में जाना जाता है। और चैत्र मास की स्थिति के अनुसार सभी युगों में सतयुग की शुरुआत भी इसी तिथि से हुई, ऐसा माना जाता है। कहा जाता है कि गुड़ी पड़वा के दिन को निश्चित करने से पूर्व प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने अपने अनुसंधान के अनुसार सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, महीने और साल की गणना करते हुए भारतीय पंचांग की रचना की और उसी के अनुसार चैत्र मास की प्रतिपदा गुड़ी पड़वा का दिन होता है। गुड़ी पड़वा का महत्व। वैसे तो गुड़ी पड़वा का अत्यधिक महत्व है, पर जो भी मान्यताएं और कारण है गुड़ी पड़वा को मनाने के बताए गए हैं, वे सभी इसके महत्व के सर्वश्रेष्ठ कारणों में से एक माने जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में पूरे वर्ष में 3.5 मुहूर्त बहुत शुभ माने जाते हैं। ये 3.5 मुहूर्त है गुड़ी पड़वा, अक्षय तृतीया और दीपावली और दशहरा को आधा मुहूर्त माना जाता है। जिस आधे में गुड़ी पड़वा आता है उसे भी बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं, जिस प्रकार दिवाली या दशहरा है। मान्यता है कि श्री राम जी ने रामायण काल में गुड़ी पड़वा के दिन वाले वानर राज बाली के अत्याचार से प्रजा को मुक्ति दिलवाई थी। फिर वहां की प्रजा ने अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए घरों में विजय पताका फहराई थी, जिसे आज भी फहराया जाता है, जिसे गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि गुड़ी पड़वा वाले दिन ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए गुड़ी को ब्रह्मध्वज और इंद्रध्वज के नाम से भी जाना जाता है। गुड़ी को धर्मध्वज भी कहते हैं, इसीलिए इसके प्रत्येक हिस्से का अपना एक अलग ही महत्व है। जिसमें उल्टा पात्र सिर को दर्शाता है, जबकि डंडा मेरुदंड का प्रतिनिधित्व करता है। गुड़ी पड़वा एक पूरे शरीर को दर्शाता है, जिसे हम भगवान का प्रतीक मानकर पूजते हैं। गुड़ी को अपने घर आंगन में लगाने से घर में सुख, समृद्धि और खुशियां आती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जीत को याद करने के उपलक्ष्य में भी गुड़ी पड़वा को धूमधाम से मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि गुड़ी पड़वा के दिन ही शालिवाहन शक का प्रारंभ हुआ था। शालिवाहन की कथा अनुसार शालिवाहन एक कुम्हार का बेटा था। शत्रु उसे बहुत परेशान करते थे और वह अकेला उन शत्रु से युद्ध नहीं कर सकता था। तब उसने एक उक्ति लड़ाई और मिट्टी की अपनी एक सेना बनाई और उसमें गंगा जल छिड़क उसे जीवित कर दिया और उसने युद्ध करवाया। और वो माना जाता है कि तब से ही शालिवाहन शक प्रारंभ हुआ और तब से ही शालिवाहन शक गुड़ी पड़वा की तिथि भी कहलाती है, जिसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा के दिन किसान लोग अच्छी फसल की कामना के उद्देश्य से इस दिन खेतों को जोतते हैं। किसान रबी की फसल की कटाई के बाद वापस से बुआई करने को ही गुड़ी पड़वा का खुशी के रूप में मनाते हैं। जमीन पर दूसरी खेती को उगाने की खुशी गुड़ी पड़वा की खुशी होती है, जिसे किसान खुशी के साथ मनाते हैं। गुड़ी पड़वा की पूजन विधि। गुड़ी पड़वा वाले दिन प्रातः बेसन और तेल का उपटन लगाकर स्नान किया जाता है। उसके बाद पूजा करी जाती है। फिर फूल, अक्षत, खुशबू, पुष्प और जल लेकर पूजन का संकल्प लिया जाता है। उसके बाद नई बनी चौरस आकार की चौकी लेकर या बालू की वेदी पर स्वच्छ श्वेत वस्त्र बिछाकर उस पर हल्दी केसर से युक्त अक्षत को अष्टदल कमल को बनाया जाता है। उसके बाद उस पर ब्रह्मा जी की स्वर्ण मूर्ति बनाकर स्थापित की जाती है। फिर इनकी पूजा करी जाती है, लेकिन उससे पहले गणेश जी की पूजा करी जाती है। ब्रह्मा जी से विघ्नों का नाश और पूरे वर्ष के कल्याण के लिए ब्रह्मा जी से विनम्र प्रार्थना करी जाती है। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने के बाद वो हमारे विघ्न और दुख और कष्टों को दूर करे और हमें सुख और समृद्धि प्रदान करे। पूजा करने के बाद अच्छा और सात्विक भोजन पहले ब्राह्मणों को कराया जाता है, उसके बाद ही स्वयं भोजन करते हैं। गुड़ी पड़वा वाले दिन से नए पंचांग का शुभारंभ किया जाता है।
इस दिन अपनी स्वच्छता के साथ ही हमारे आसपास का वातावरण और हमारे घर आंगन को भी स्वच्छ और साफ किया जाता है। इस दिन ध्वज, पताका, बंदरवार आदि से घर और घर के द्वार को सजाया जाता है। नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कैसे मनाते हैं, ये तो हमें पता ही है कि गुड़ी पड़वा वाले दिन की शुरुआत तेल स्नान से करी जाती है। इसके बाद घर के मंदिर में पूजा की जाती है। फिर नीम के पत्तों का सेवन किया जाता है, वो इसलिए क्योंकि इससे हमारे मुंह को भी पवित्र और साफ किया जाता है। नीम मुंह के लिए लाभकारी और पुण्यकारी भी माना जाता है। महाराष्ट्र में इस दिन घरों में दरवाजों पर तोरण टांगे जाते हैं। साथ ही घरों के आगे एक गुड़ी यानी झंडा रखा, एक बर्तन चाहे वो लोटा या कुछ भी हो, उस पर स्वास्तिक बनाकर उस पर रेशम का लाल कपड़ा लपेटा जाता है और उसे उस झंडे के ऊपर रखते हैं। इसे किसी ऊंचे स्थान पर घरों की छत पर भी रखा जाता है। घर को तरह तरह के फूलों से सजाया जाता है। सुंदर सी रंगोली बनाई जाती है। इस दिन मराठी महिलाएं 9 गज लंबी नौवारी साड़ी पहनती है और नौवारी साड़ी पहनकर ही पूजा अर्चना करती है। प्रत्येक महाराष्ट्र के घर में एक ही तरह के पकवान बनाने की परंपरा है। इसके साथ ही मंदिरों में जाकर पूजा उपासना करने की परंपरा महाराष्ट्र राज्य और मराठी संस्कृति में विशेष तौर से महत्वपूर्ण है। गुड़ी पड़वा के दिन व्यंजन। गुड़ी पड़वा को महाराष्ट्र में बहुत अधिक धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस दिन के व्यंजन स्वादिष्ट होते हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद होते हैं। महाराष्ट्र में बनाए जाने वाले व्यंजन इस प्रकार है: पूरणपोली, आम पन्ना, श्रीखंड, केसरी भात, मिठाई, आलू की सब्जी। ये महाराष्ट्र में विशेष रूप से बनाए जाने वाले व्यंजन हैं। ये स्वादिष्ट तो होते ही हैं, स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं। जैसे पूरणपोली, इस मीठी रोटी को गुड़, नीम के फूल, इमली, आम आदि से बनाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश की पचड़ी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे खाली पेट खाने से चर्म रोग नहीं होते और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। गुड़ी पड़वा नाम एक अर्थ अनेक। हमारे भारतवर्ष में नवरात्रि को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि में उत्तर भारत के लोग अपना नववर्ष मनाते हैं। इसी नवरात्रि को हर प्रांत में, अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है जब घट स्थापना की जाती है, जहां हम माता रानी के 9 रूपों की उपासना करते हैं। उसी प्रकार महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है, जिसे महाराष्ट्र का नववर्ष प्रारंभ माना जाता है। तो कोंकण में भी इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उगादी के नाम से जाना जाता है। गुड़ी पड़वा के प्रारंभ होते ही लोग अपने घरों को फूलों से सजाते हैं, अपने आंगन में रंगोली डालते हैं, नए वस्त्र, व्यंजन और साज श्रृंगार से गुड़ी पड़वा को मनाते हैं। खुशियों को मनाने के नाम भले ही अनेक हो, परंतु त्योहार और खुशियों की रौनक हमारे भारत देश के प्रत्येक प्रांत और राज्य में एक ही होती है। परंतु इसकी रौनक देखते ही, क्योंकि ये त्योहार इतने पावन और पवित्र होते हैं कि इसकी मधुर खुशबू से हम हमारे मन से प्रफुल्लित होकर खुशियों के साथ मनाते हैं। उपसंहार: गुड़ी पड़वा या चैत्र नवरात्रि पूजा करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, ना कि नाम। परंतु कुछ त्योहार उस स्थान की पहचान बन जाते हैं। जैसे यदि हमारे भारत देश में गुड़ी पड़वा का नाम लेते ही हमारे सामने महाराष्ट्र राज्य और मराठी समाज के लोग आ जाते हैं, परंतु यही नाम चैत्र नवरात्रि के रूप में प्रत्येक स्थान पर देखा जाता है। इन त्योहारों को आज हम हर जात पात और प्रांत को छोड़कर धूमधाम से मनाते हैं। यही तो खासियत है हमारे भारत देश की कि गुड़ी पड़वा हो या चैत्र नवरात्रि या उगादी, खुशियां तो मिलकर और सबके साथ ही है, क्योंकि नाम परिवर्तन से त्योहार की खुशियों में कभी कोई कमी नहीं आती। धन्यवाद। हैप्पी गुड़ी पड़वा।